Good morning, students. Today we are going to read chapter 7, A Holiday Letter. Okay, children, you know what do you mean by holiday? Holiday का मतलब क्या होता है तुम्हें पता है? छुट्टी, है ना? So, do you like traveling to new places? नई जगह में घूमना पसंद है? अच्छा लगता है ना? So, which place would you like to go to? तो अगर तुम्हें ऐसा मौका मिले घूमने जाने का तो कौन से प्लेस तुम घूमने जाओगे? ओके, एंड ट्रैवलिंग इज़ ऑलवेज फन, यस और नो? जैसे हमारा समर वेकेशन होता है तो हम घूमने के लिए जाते हैं ना. दैट्स वाई एवरी ईयर वी आर गेटिंग वेकेशन दैट वी शुड रिलैक्स आवर माइंड. हम छुट्टी पे जा सकें, अपना माइंड रिलैक्स कर सकें, इसलिए ट्रैवलिंग भी मज़ा आता है, ट्रैवलिंग करना चाहिए. ओके, सो व्हेन वी ट्रैवल वी गेट टू लर्न ए लॉट अबाउट अ न्यू प्लेस, हाउ द पीपल लिव, व्हाट दे ईट एंड विच लैंग्वेज दे स्पीक. तो हम अगर ट्रैवल करते हैं हमें बहुत सारी चीज़ें के बारे में पता चलती है, नई जगह के बारे में पता चलती है, नई लोग के बारे में पता चलते हैं, कैसे वहाँ के लोग रहते हैं, क्या खाते हैं, कौन से लैंग्वेज यूज़ करते हैं, है ना. So, we will read this interesting letter to know about the place रायमा visited. तो यहाँ पे हम एक इंटरेस्टिंग प्लेस के बारे में जानेंगे जहाँ रायमा घूमने गई थी. ओके, सो डियर उज्जवल, उज्जवल कौन है? उसका फ्रेंड है. हाउ आर यू? सो इट हैज़ बीन 3 months सिंस आई सो ऑल ऑफ यू. तो 3 महीने से ज़्यादा हो गया मैंने आप लोगों से मुलाकात नहीं की है. वी हैड ए बिजी एंड एक्साइटिंग स्कूल टर्म. तो हमारा स्कूल बहुत ही अच्छा एक साथ होता था. एक्साइटिंग स्कूल टर्म मीन्स स्कूल की समय एक साथ बिताते थे. ओके, देन वी हैड 3 weeks हॉलीडे. ड्यूरिंग द हॉलीडेज माई फैमिली एंड आई वेंट टू केरला फॉर ए वैकेशन. तो हमारा स्कूल में 3 weeks हॉलीडे हुआ. ओके, वीक्स यू नो 7 days इज कॉल्ड 1 week. ओके, तो 3 weeks का हॉलीडे हुआ. ड्यूरिंग दी हॉलीडेज, उस हॉलीडे में वो अपने पेरेंट्स में, वो क्या बोल रही है, माई फैमिली, मतलब रायमा बोल रही है मैं अपने फैमिली के साथ केरला गई थी फॉर ए वैकेशन. वैकेशन मीन्स नो हॉलीडे, है ना. सो इट वॉज अ वंडरफुल एंड एडवेंचरस ट्रिप. एडवेंचर मतलब बहुत ही एक्साइटिंग ट्रिप था, है ना. देयर वॉज सो मच टू डू एंड सी. तो बहुत सारे चीज़ थी वहाँ देखने के लिए, करने के लिए. ओके, द फर्स्ट फ्यू डेज वी वेंट टू ए प्लेस कॉल्ड एलिपे. इट हैज़ ए वेरी लार्ज लेक एंड वी स्टेड इन ए हाउस बोट इन द लेक. Lakes means, children, you know, a large water body usually surrounded by land on all side, means झील. Okay, it has a very large lake. बहुत बड़ा लेक था. एंड वी स्टेड इन ए हाउस बोट. यू कैन सी दिस इज़ ए हाउस बोट. पता है ना हाउस बोट के बारे में? उस लेक में ये हाउस बोट था. डू यू नो दिस हाउस बोट्स आर कॉल्ड राइस बोट्स बिकॉज इन द पास्ट दे वे यूज टू कैरी सैक ऑफ राइस. तो इस हाउस बोट को, तो आगे इसको राइस बोट भी कहा जाता था. बट नाउ दे आर लग्जरियस हाउसेस ऑन वाटर. लग्जरियस मतलब वेरी कंफर्टेबल, हर एक चीज़ की सुविधा है वहाँ पर, है ना. विथ टाइनी बेडरूम्स एंड बाथरूम्स इन देम. तो उसमें छोटा सा बेडरूम भी है और बाथरूम भी होता है. ओके, दे सर्व्ड अस डिलीशियस डिनर ऑन द डेक ऑफ द बोट एंड इट वाज सच अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस. डेक ऑफ द बोट का मतलब है, डेक मतलब फ्लोर ऑन ए शिप, मतलब शिप का जो निचला हिस्सा होता है, फ्लोर शिप का, वहाँ नीचे बैठकर वहाँ पर उन्होंने डिनर किया. ओके, एंड इट वॉज अ थ्रिलिंग एक्सपीरियंस, मतलब बहुत ही एक्साइटिंग एक्सपीरियंस था, अनुभव था. स्पेंडिंग द नाइट ऑन द लेक वाटर. तो रात भर उन्होंने लेक वाटर में ही बिताया. द होल नाइट द बोट वॉज जेंटली रॉकिंग फ्रॉम साइड टू साइड. तो पूरी रात भर बोट जो है इधर से उधर रॉक कर रहा था, है ना. एंड आई कुड हियर द वाटर रिपलिंग. रिपलिंग का मतलब है स्मॉल वेव्स, पानी का जो छोटा छोटा वेव्स आता है ना, वो रात भर हो रहा था. देन वी drove up into the hills to a lovely
हिल स्टेशन कॉल्ड मुन्नार। तो फिर उन्होंने वो लोग कहाँ गए, लवली हिल स्टेशन गए। तो उस हिल स्टेशन का नाम था मुन्नार। मुन्नार इज़ सराउंडेड बाई टी प्लांटेशन। तो मुन्नार किससे सराउंडेड है, टू बी ऑल अराउंड समथिंग, मतलब चारों तरफ से फैला हुआ था। बाई टी प्लांटेशन माने लार्ज फार्म, बड़ा बड़ा फार्म्स था। ऑल अराउंड इट इज़ ब्यूटीफुल एंड ग्रीन। तो चारों तरफ बहुत ही ब्यूटीफुल और ग्रीन था। यू कैन सी दिस। ओके, वी वॉकड अराउंड दी टाउन एवरी इवनिंग। तो हम लोग वहाँ पर वॉक करते थे टाउन में, है ना, हर शाम को। एंड मदर बॉट मी ए प्रीटी फ्लफी वुलन कैप विथ ए मैचिंग मफलर। तो मम्मी ने उसको एक वुलन कैप दिया मफलर के साथ। ओके, मफलर पता है ना, जो हम मोटी स्कार्फ होती है, थिक स्कार्फ, जो हम ठंडी के सीज़न में पहनते हैं। ब्रर ऐसा साउंड हुआ। ओके, इट वॉज गेट रियली कोल्ड एट नाइट। इट वुड गेट रियली कोल्ड एट नाइट। तो रात में बहुत ही ठंडा होगा। आई शिप्ड हॉट चॉकलेट every night and we had a fire lit in the fireplace in our room. So what happened? Sip means वो चाय हॉट चॉकलेट पी रही थी, है ना, हॉट चॉकलेट शेक हर रात में पीती थी। So we spent the last few days in कोचिन। और फिर कुछ दिन वो उन्होंने कोचिन में बिताया। कोचिन यूज्ड टू बी a port earlier. Port you know ना children, a place next to water where ships are loaded. Okay, तो पोर्ट जैसे इन आवर उड़ीसा पारादीप इज़ वन टाइप ऑफ पोर्ट ना, तो वैसे ही ये वहाँ पे कोचीन में एक पोर्ट था जहाँ पे बड़े बड़े जहाज में सामान लोडिंग होता है। ओके, ए प्लेस नेक्स्ट टू वाटर वेयर शिप्स आर लोडेड। ओके, तो देयर इज़ ए प्लेस वेयर दे डिस्प्ले चाइनीज़ फिशिंग नेट्स। तो वहाँ पे एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे चाइनीज़ फिशिंग नेट्स को वो लोग डिस्प्ले करते हैं। So Chinese fishing net, these nets are very different from the nets our fishermen use. तो ये नेट जो है हमारे नेट से बहुत ही डिफरेंट होता है ना, क्योंकि we went one day, हम लोग ने जाकर देखा कि कैसा नेट होता है। We went one day early in morning to see how the nets were lowered into the water with a lot of shouting and tugging. तो उन्होंने जाकर देखा कि कितने मेहनत से ये लोग चिल्लाकर, टगिंग मीन्स पुलिंग करके उसको पानी में डालते हैं। कोचिन हैज़ मैनी शॉप्स एंड मदर बॉट ए पेयर ऑफ कथकली। कोचिन में बहुत सारे शॉप्स हैं और मदर क्या लेके आई उनके लिए, कथकली डांसिंग मार्क्स लेकर आई फ्रॉम वन ऑफ देम। एंड आई बॉट ए टाइनी वुडन रेप्लिका। तो उसने एक टाइनी रेप्लिका लाया, माने एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ फिशिंग नेट, उसी का जो फिशिंग नेट का छोटा कॉपी लेकर आई। वी ऑल केम होम वेरी हैप्पी विथ ऑल वी हैड सीन एंड एक्सपीरियंस। और ये लोग घर बोल रही है कि हम लोग घर बहुत ही अच्छे खुशी खुशी से आए, घूम कर आए और बहुत ही मज़ा आया और बहुत सारे चीज़ों का अनुभव किया, एक्सपीरियंस किया। फादर आस्क्ड मी, सो वेयर वुड यू लाइक टू गो फॉर द नेक्स्ट वेकेशन। फादर ने उसको पूछा नेक्स्ट वेकेशन के लिए हम कहाँ जाने वाले हैं। सो व्हाट डू यू थिंक आई शुड टेल हिम। तो मैं क्या बोलूँ अपने पापा को कि नेक्स्ट घूमने कहाँ जाऊँगी। सो डू राइट एंड लेट मी नो योर सजेशन। तो तुम मुझे लिख कर बताओ अपना सजेशन कि मुझे कहाँ जाना चाहिए नेक्स्ट जगह। सजेशन मतलब राय, है ना, टू टेल समवन व्हाट दे शुड डू, है ना, राय देना। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू। तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ तुम्हारे लिखने का। लव राइमा। ओके, सो चिल्ड्रन दिस वाज द हॉलीडे लेटर। अंडरस्टूड। डू यू ऑल्सो लाइक टू गो इन ए हॉलीडे ट्रिप। और तुम लोग भी छुट्टियों में घूमने गए होगे ना, या फिर जाओगे। सो this was the story. If you are having any doubt, you can ask me. Thank you. Bye.